करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें नंबर सबसे स्टार्टिंग होता है नंबर से कि आखिर ये नंबर है क्या। तो नंबर क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को ही नंबर कहते हैं। अब अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि नंबर के फॉर्म में, यानी कि अरिथमेटिक के फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना ही नंबर कहलाता है। ठीक है। तो अब आपको मतलब नंबर का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि इवन नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर, ये सब क्या होता है। तो ये सब क्या है ना कि नंबर का एक तरीके का टाइप है। तो आज हम लोग नंबर का ही अलग अलग टाइप देखेंगे। जैसे कि एक होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ये सब आप लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आई होप इस सब में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ये सबको आप बहुत अच्छे तरीके से समराइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर वह होता है, यानी कि जितना भी आप नंबर को काउंट कर सकते हैं, जितना भी नंबर काउंटिंग नंबर के अंतर्गत आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग नंबर के अंदर कौन कौन सा नंबर आता है, तो दुनिया का जितना भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया या पॉजिटिव नंबर हो गया, वही काउंटिंग नंबर के अंतर्गत आता है, और यही है नेचुरल नंबर। यानी कि दुनिया का जितना भी पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए या नंबर कह लीजिए, वो इंटीजर ही कहिए, नंबर में बहुत सारा नंबर आता है। तो दुनिया का जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जहां तक आप काउंट कर सकते हैं, जहां तक जा सकता है इन्फिनाइट तक, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एंड फिर सेकेंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाता है तो उसे होल नंबर कहते हैं। जैसे कि ये जीरो से स्टार्ट होगा एंड फिर इन्फिनाइट तक जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पर एक बात गौर करने वाली चीज है, जैसे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में कभी भी आपको फ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और कभी भी नेचुरल नंबर और होल नंबर निगेटिव नंबर नहीं टेक करते हैं, एंड कभी भी ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। एंड फिर नेक्स्ट है इंटीजर। अब इंटीजर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? तो ये सब तो आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े हैं, तो ये एक समराइज टाइप का है। तो इंटीजर वो होता है जिसमें होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। होल नंबर कहने का मतलब कि जीरो से लेकर के जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 एंड मतलब कि सारा पॉजिटिव इंटीजर, एंड फिर उसके बाद निगेटिव इंटीजर, ये दोनों इंक्लूड होते हैं, तब जा करके बनते हैं हमारे इंटीजर। जैसे कि माइनस वाला सारा नंबर एंड फिर जीरो और फिर प्लस वाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि एक पॉजिटिव नंबर होता है एंड फिर एक जीरो होता है एंड फिर एक निगेटिव नंबर होता है, तो ये तीन नंबर के कलेक्शन से बनता है हमारा इंटीजर। एंड फिर नेक्स्ट वन है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? तो जो रेशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि किसी भी नंबर को रेशनल नंबर तभी कहेंगे जब वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जो q और p हो, यानी कि p और जब q हो वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये तीन रूल को अगर किसी भी नंबर फॉलो कर लेता है तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि 2/5, 2/5 में 2 क्या है? p है, एंड 5 क्या है? q है, और ये दोनों इंटीजर के अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए इन्हें, और 5 0 के बराबर नहीं है, यानी कि q 0 नहीं है, इसलिए हम इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। एंड 6/7, 8/5 एंड सो ऑन। इनफैक्ट 1 को भी, जो नंबर होते हैं उनको भी हम 1 2 3 ये सब को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी हमें 1 देखने को मिलता है, यानी कि ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। तो ये भी
रेशनल नंबर होता है। एंड फिर नेक्स्ट वन है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट है उसका, रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट इरेशनल होता है, यानी कि ऐसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड जहाँ पर p एंड q जैसा कि जिसमें उसमें लगाए थे इसमें बस नॉट लगा देना है, यानी कि जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और p और q वहाँ पर इंटीजर है, फिर ये एंड सो ऑन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट और नॉन रिपीटिंग डिजिट को इरेशनल कह सकते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट और नॉन रिपीटिंग डिजिट इसमें क्या होता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। एंड फिर जैसे कि पाई हो गया, ये भी हमारा। तो अगला है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, ये दोनों का सेट को ही रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि इंटीजर, इंटीजर में हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, निगेटिव इंटीजर था, मतलब पॉजिटिव नंबर का सेट और निगेटिव नंबर का सेट और प्लस जीरो का सेट, ये तीनों को मिलाकर के इंटीजर कहा करते थे ना, वैसे ही रियल नंबर को कहते हैं कि जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिल करके, मतलब दोनों सेट हो उसका, तो उसी को रियल नंबर कहते हैं। देखिए जैसे कि ये जो रियल नंबर है ये सब का हेड है, एंड इसी के अंतर्गत रेशनल नंबर भी आता है और इसी के अंतर्गत इरेशनल भी आता है, इसी के अंदर रेशनल भी आता है और इसी के अंदर इरेशनल नंबर भी आता है। एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो ये था रियल नंबर। जैसा कि इसमें दोनों रेशनल नंबर भी इंक्लूड होता है एंड इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होता है। एंड ये जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो हर एक पॉइंट यूनिक रियल नंबर होता टेक करता है, यानी कि यूनिक रियल नंबर होता है। ये जब हम लोग लाइन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे ना किसी भी नंबर को, उसमें हम लोग ये बात करेंगे, किसी भी अगर नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, एंड इस बात का चर्चा वहीं पे करेंगे। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ऐसा नंबर है, ऐसा कहिए कि दो नंबर है जिसका जो HCF हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 1 हो। जैसे कि 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा। एंड फिर यहाँ पर 4 एंड 5, इसका भी HCF कितना होगा, 1 होगा। एंड 5 एंड 6 एंड सो ऑन, ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 हो उसी को बोलते हैं को प्राइम, या फिर इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम भी बोल सकते हैं और नहीं तो रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वन है हमारा, अब नेक्स्ट वन है हमारा कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम कोई भी नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो पहला यह एवरेज मीन निकाल करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि दो नंबर अगर दिया हुआ है तो वो दोनों का मीन यानी कि एवरेज निकाल करके, जिसे हम लोग मीन भी कहते हैं, निकाल करके फाइंड कर सकते हैं नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा नंबर है x एंड उसका एवरेज क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई टू, यही तो फॉर्मूला होता है कि जितना टोटल एंड डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, और x प्लस वाई बाई टू, जो कि ये जो नंबर आएगा वो क्या होगा कि x एंड y के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर है। जैसे कि अगर हम मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है 2 एंड 5 के बीच, तो क्या करना है, एवरेज मीन मेथड से कैसे बनेगा, तो उस पे ध्यान देते हैं। जैसे कि एक नंबर हो गया हमारे पास 2 एंड एक नंबर हमारे पास हो गया 5, एक नंबर 5, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो ऐड करना है दोनों को एंड फिर डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 7/2, एंड फिर सेम प्रोसेस करेंगे, 4 निकालना है 3 निकालना है, इसलिए सेम प्रोसेस करेंगे, सेम नंबर इधर 2 ले लेंगे एंड फिर जो ये हमारा आंसर आया उसी को दोबारा हम यहाँ पर टेक कर लेंगे। तो इसको अगर एवरेज इसका अगर निकाला जाए तो कितना आएगा 11/4। अब बोलिएगा कि सिर्फ हम 2 ही को क्यों ले रहे हैं, तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको और 5 के बीच में भी 7/2 है एंड 5 है, इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपली ये आ जाएगा। एंड
फिर अगर देखें तो हमारे पास 3 नंबर आ चुका है, एक 11/4, एक 17/4। तो आगे अब दूसरा मेथड है किसी भी नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का, कि n+1 रूल कहते हैं, जिसको n+1 रूल क्या है कि मान लीजिए कि when denominator of both rational number are different then we need to make their denominator same। यानी कि अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है डिफरेंट नंबर का, तो उसमें क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं, जैसे कि 2 और 3 एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, एंड फिर यहाँ पर 3 एंड 2 दिया हुआ है। तो ये दोनों रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये दोनों के बीच में हमको कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसको जो डिनोमिनेटर है इसको सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे कि एलसीएम लेके, इसका एलसीएम जो होगा 6 होगा, इसका एलसीएम 6 होगा। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 बनाने के लिए हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई एंड फिर नीचे भी मल्टीप्लाई। इतना तक तो आता होगा आप लोगों को। एंड फिर इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ही। तो ये हमारा नंबर क्या आ गया, 4/6 एंड एक 9/6। तो अब इसके बीच में हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, जैसे 5/6 हो गया, 6/6 हो गया, 6/6, 5/6, 6/6 यानी कि 1 हो गया, 7/6, 8/6, यानी कि ऐसे करके हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये अब n/1 रूल कहता है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास नंबर था, इसमें से 10 निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाई करके आगे करके उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए हम लोग को 4 रेशनल नंबर निकालना है 4 एंड 5 के बीच में। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि जो a है हमारा 4 है, b जो मतलब फर्स्ट वाला 4 है, एंड फिर सेकेंड वाला नंबर 5 है जिसको हम b मान रहे हैं, एंड फिर जो जितना निकालना है वो हमारे पास 4 निकालना है एंड इसको n मान रहे हैं। तो जो हमारा n+1 के रूल से यह जो हमारे पास आता है कि जितना नंबर मतलब जो फर्स्ट वाला नंबर है एंड फिर मतलब डिवाइडेड में, जैसे कि हमारे पास 4 एंड 5 है, तो ऊपर में 4 रहेगा एंड फिर कितना निकालना है, तो हमारे पास 4 निकालना है और +1 इसमें कर देंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे एंड सेम नंबर से डिवाइड नीचे करेंगे, एंड यही प्रोसेस इस वाले नंबर में भी दोहराया जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा 20/5, एंड ये वाला प्रोसेस में जब हमारा यही सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा तो क्या होगा, ये जब सेम प्रोसेस इसमें दोहराया जाएगा तो यही 5 था सेकेंड वाला नंबर, तो b के जगह पे 5 रख देंगे एंड डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, क्योंकि हमको 4 निकालना है तो एक बढ़ा करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 5 से ही करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25/5। अब हमारे पास ये नंबर हो गया कि 20 और 20/5 एंड 25/5 के बीच में 4 नंबर निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि 21/5, 22/5, 23/5, 24/5। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। और हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 4 और 5 के बीच में अगर हमको नंबर निकालना है तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो सब्जेक्टिव नंबर का अगर ऐसा पूछा जाए तो इसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, यानी कि जिस तरीके से इतना इजी से आप बना दिए तो इसमें आपको कोई मेहनत नहीं लगा, तो टीचर भी बिना मेहनत का नंबर देगा 0 नंबर। यानी कि सब्जेक्टिव के लिए ये मेथड सही नहीं है। सब्जेक्टिव के लिए आपको इसी मेथड से ही n+1 रूल मेथड से ही बनाना पड़ेगा। एंड फिर आपको n+1 रूल बनाने के टाइम ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो अनलाइक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो आप इसको सेम कर दें, तभी आप
n+1 रूल लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।